हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइफॉइड। आज जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टाइफॉइड के बारे में। तो सबसे पहली बात, टाइफॉइड फीवर क्या होता है? तो ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज है। ये क्या करती है? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में एंड इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना इफेक्ट शो करती है। इसीलिए इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। तो टाइफॉइड के अंदर क्या होता है? तो टाइफॉइड के अंदर हम लोगों को डायरिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी इन अ सीरियस कंडीशन में। जब टाइफॉइड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा तो हम लोगों को डायरिया, हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। तो टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट कैन लीड टू ए हाई फीवर। क्या क्या होगा इसके अंदर? हाई फीवर हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर हाई ग्रेड फीवर हम लोगों को देखने के अंदर मिलेगा। हम लोगों को डायरिया देखने को मिलेगा, इसके अंदर डायरिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। तो टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लीड करता है हाई फीवर की तरफ, डायरिया की तरफ एंड वॉमिटिंग की तरफ। इसके अंदर हम लोगों को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो टाइफॉइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो टाइफॉइड फीवर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लीड करता है हाई फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग को। लेकिन ये टाइफॉइड जो इन्फेक्शन है ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मेनली अफेक्ट करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर। अब जो टाइफॉइड जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, कॉजेटिव एजेंट है इसका सैल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका शेप रॉड इन शेप का होता है एंड ये फ्लैजिलेटेड। इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं मोटिलिटी के लिए। ये फ्लैजिला के थ्रू मोटिलिटी करते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट हो गया इसका सैल्मोनेला टाइफी एंड ये क्या होता है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका जो शेप होता है वो रॉड इन शेप का होता है, रॉड इन शेप। एंड तीसरी बात इसकी जो ये इसके बाद फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये फ्लैजिलेटेड होता है जिससे ये अपनी मोटिलिटी कर पाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा टाइफॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लीड करता है हाई फीवर को, डायरिया को एंड वॉमिटिंग को। इसका जो पॉजिटिव एजेंट हम लोगों ने देखा सैल्मोनेला टाइफाई। एंड जो सैल्मोनेला टाइफाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड इन शेप का होता है ना, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटिलिटी के लिए। एंड जो टाइफॉइड जो इन्फेक्शन करता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। यहाँ पे कहीं लिख देते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। तो जो इसका जो रिजर्वॉयर है, जो टाइफॉइड फीवर का जो रिजर्वॉयर है इस बैक्टीरिया का सैल्मोनेला टाइफाई, इस बैक्टीरिया को जो रिजर्वॉयर है वो रिजर्वॉयर है ह्यूमन के अंदर ये रिजर्वॉयर रहते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन इज रिजर्वॉयर फॉर दिस बैक्टीरिया। ह्यूमन रिजर्वॉयर है इस बैक्टीरिया के लिए। ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई, इसका जो रिजर्वॉयर है वो है ह्यूमन। ओके, अब बात करेंगे जो इंडिया के अंदर टाइफॉइड के जो केसेस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो केसेस मिलते हैं वो मिलते हैं 21.5 मिलियन पर ईयर। तो इंडिया के अंदर जो टाइफॉइड के हम लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे 21.5 मिलियन पर ईयर हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है इंडिया के अंदर, जिसमें हम लोगों को 21.5 मिलियन केसेस पर ईयर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। कि पहला साइन एंड सिम्टम इस टाइफॉइड होने के बाद कितने दिनों में प्रेजेंट होता है, कितने दिनों में अपीयर होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 to 14 डेज़ का।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज़ के अंदर आपको पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात हम लोग करेंगे इसके ट्रांसमिशन की, कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर ये फीको ऑरली के रूट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर जो हम लोग रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो है इसका ट्रांसमिशन है थ्रू फूड, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, एंड इन्फेक्टेड फीकल मैटर के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, एंड ये स्प्रेड हो सकता है थ्रू फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये तो बात होगी इसके ट्रांसमिशन की। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला इसके अंदर जो साइन सिम्टम आएंगे वो आएंगे, जैसे फीवर हो गया। फीवर आपको देखने को मिलेगा। इस फीवर क्या होगा, फीवर स्टार्टिंग में आपको स्लो फीवर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर फीवर दैट स्टार्ट लो एंड इंक्रीज डेली, पॉसिबली रीचिंग एट हाई, कितना हो जाएगा इसके अंदर, हाई पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा इसके अंदर आपको। तो इसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा हम लोगों को स्टार्टिंग से। इसमें फीवर जो होगा वो स्टार्टिंग में स्लो होगा, आपको स्लो फीवर आएगा, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वो फीवर एकदम इंक्रीज हो जाएगा और वो 104 फ़ारेनहाइट 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। एंड इसको हम कहते हैं 40.5 डिग्री सेल्सियस तक ये फीवर पहुंच जाएगा। एंड स्टार्टिंग में जब ये फीवर आना स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्टिंग में लो फीवर आएगा, एंड ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा, एंड 104-105 डिग्री 104-105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। एंड अगला इसका साइन सिम्टम है, इसके अंदर हम लोगों को हेडेक देखने को मिलेगा, वीकनेस इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी, स्वेटिंग इसके अंदर हम लोगों को स्वेटिंग देखने को मिलेगी, इसके अंदर हम लोगों को फटीग थकान देखने को मिलेगी, एंड इसके अंदर हम लोगों को पुअर एपेटाइट, पेशेंट को क्या भूख नहीं लगेगी। इसके अंदर हम लोगों को एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर हम लोगों को डायरिया, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात की थी यहाँ पे, कि इसके अंदर डायरिया, हाई फीवर एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो इसके मेन साइन सिम्टम है, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ये तो हो गया। एंड अब जब बात करें इसके सीवियर, जब ये फीवर सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों को पी सूप लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, जो सीवियर कंडीशन होगी जो टाइफॉइड की, उसके अंदर हम लोगों को पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो सीवियर कंडीशन होगी उसके अंदर हम लोगों को पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा। अगर टाइफॉइड फीवर को अनदेखा करते हैं, अनट्रीटेड करते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को इंटेस्टाइनल अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इंटेस्टाइनल अल्सर में अकर्स, अगर इसे हम लोग अनदेखा कर देंगे तो इंटेस्टाइनल अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या चलाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसके अंदर हम लोग चलाते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन चलाते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग क्या चलाते हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स चलाते हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स चलाते हैं, जो कि हमारे फीवर को मेंटेन या फिर नॉर्मलाइज करके रखती हैं, आर गिवन टू नॉर्मलाइज किसको, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करके रखती हैं। एंड इसके अंदर हम लोग एनाल्जेसिक भी चलाते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अंदर हम लोग स्टेरॉइड भी चलाते हैं,
इसके अंदर हम लोग मेन मुझे मोस्टली है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाते हैं। जैसे आपको अगर वॉमिटिंग, अगर नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके अंदर हम लोग एमसेट चलाएंगे, एंटी एमेसिस ड्रग्स चलाएंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनिक देंगे। तो इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। इसके अंदर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो जैसे उसे डायरिया हो रखा है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट गिवन ओरली, वो आईवी इंट्रावेनस, डायरेक्टली इंट्रावेनस के थ्रू हम लोग उसे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड देंगे। अब बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, कि इसके प्रिवेंशन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं जिससे ये हमें ना हो। तो ये हम लोगों को कैसे नहीं होगा, तो हम लोगों को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश एंड ड्रिंकिंग, अवॉइड करनी चाहिए ड्रिंकिंग। कौन सी? अनट्रीटेड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। एंड इसके अंदर हम लोग अवॉइड करनी चाहिए रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, कच्ची सब्जियां ना खाएं हम लोग, एंड फ्रूट्स धुल के खाएं। एंड मेंटेन हाइजीन को मेंटेन करके रखें। एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से थोड़ा दूर रहें। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस